आज से लगभग 3 साल पहले गांव-गांव स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सड़क के बीचों बीच खुदाई की गई थी। नजियाबाद ब्लॉक की कई तहसीलें हैं, कई ग्राम पंचायतें हैं जिनके अंदर जेसीबी मशीन लगाकर बीचों बीच खुदाई की गई थी। बताया गया था कि इन सड़कों में पाइपलाइन डाली जाएगी। नजियाबाद तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर कल्हड़ी में भी और अलीपुर हिरदा में भी जो पक्की सड़कें थी सीमेंटेड, उन्हें खोद दिया गया। लगभग 3 साल हो चुके हैं जब ये कहा गया था कि कुछ ही दिनों के बाद पाइपलाइन डाल दी जाएगी और जो सड़क बीचों बीच खोदी गई है उनको सही कर दिया जाएगा। उस वक्त कुछ लोगों ने सड़क को खोदे जाने का विरोध भी किया था। उन विरोध करने वालों में मैं भी शामिल था। मैंने जेसीबी मशीन को रुकवा दिया था कि भाई इसे सड़क को मत खोदो। बड़ी मुश्किल से ग्राम पंचायतों के अंदर पक्की सड़कें बनती हैं। ग्राम पंचायत मुबारकपुर मायावती के दौर में अम्बेडकर योजना में शामिल हुई थी और तब इस गांव की पक्की गांव में जो कच्ची सड़कें थी उनको पक्का किया गया था। बहुत पैसा लगता है जब पक्की सड़कें बनती हैं, करोड़ों रुपए का बजट होता है, लेकिन इस जल योजना के अंतर्गत इन सड़कों को खोदा गया। जब मैंने विरोध किया तो गांव के कई लोगों ने कहा कि छोड़ो, ये सरकार की योजना है, पूरे गांव में खुदाई हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है विरोध करने का, करने दो इनको। और जब ये कह रहे हैं कुछ दिनों के बाद ये सड़क सही कर दी जाएगी तो ये करवा देंगे। लेकिन आज लगभग 3 साल हो गए हैं और इन 3 साल में अभी तक ये सड़कें इसी हालत में पड़ी हुई हैं। ना ही इनके अंदर पाइपलाइन डाली गई है और जिन्होंने खुदाई की थी उन्होंने पलटकर इन सड़कों को नहीं देखा। गांव की जो छोटी छोटी गलियां थी 4-4 फीट 5-5 फीट वाली, और उनके अंदर भी पक्की सड़कें बनाई गई थी, उन सड़कों तक को खोद दिया गया। आने जाने में लोगों को कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है, ये आने जाने वालों को ही पता है। जिसको ठेका दिया गया था उस ठेकेदार ने अपना काम किया, सरकार से पैसा लिया और चलता बना। लेकिन ये सड़कें आज भी इसी तरीके से बुरी हालत में पड़ी हुई हैं। 3 साल बहुत होते हैं, मुसलसल 3 साल हो गए हैं, लेकिन इन सड़कों पर ना तो कोई मरम्मत का काम हुआ है और ना ही इनमें पाइपलाइन बिछाई गई है। हमने ये भी देखा है कि ग्राम पंचायत तातारपुर लालू, जिसे आदर्श नगर भी कहा जाता है, उसमें एक बहुत ही अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यानी वो इस तरह की मशीन वहाँ पर लगाई गई कि वो नीचे ही नीचे खुदाई करती थी और सड़क ज़रा सी भी ख़राब नहीं होती थी। बस एक जगह छोटा सा गड्ढा करते थे वो, और उस गड्ढे में जो उनकी मशीन थी वो अंदर ही अंदर खुदाई करती हुई चली जाती थी। पूरी सड़क सुरक्षित, पूरी सड़क महफूज, कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई खुदाई नहीं। उस तकनीक का इस्तेमाल मुबारकपुर और अलीपुर हिरदा कल्हड़ी में नहीं किया गया। यानी इस कल्हड़ी गांव के अंदर अगर काश उस तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया होता तो बिल्कुल भी ये सड़कें जो है ख़राब नहीं होती और अपनी अच्छी हालत में होती। लेकिन खुदाई कर दी गई। आज भी ये सड़कें बिल्कुल बुरी हालत में हैं और कोई इनको देखने वाला नहीं है। अगर विभाग के पास पैसा नहीं था तो उसे ये काम शुरू नहीं करना चाहिए था, और अगर विभाग के पास सरकार की तरफ से पैसा आ गया था या आ गया है तो फिर इन सड़कों को सही क्यों नहीं किया गया, पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई गई। पूरे 3 साल हो चुके हैं लगभग, और इन 3 सालों में इन सड़कों पर ज़रा सा भी काम ना तो पाइपलाइन का हुआ है और ना ही इनको सही किया गया है। तो ये सड़कें एक तरीके से गांव वालों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं, परेशानी का सबब बन चुकी हैं, और इनका देखने भालने वाला कोई नहीं है। इन सड़कों को इसी तरीके से, इसी हालत में, यूँ कह लीजिए कि राम भरोसे छोड़ दिया गया है। योगी सरकार का, प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास के नाम पर इन सड़कों का, जल योजना के नाम पर इन रास्तों का जो है विकास नहीं हुआ है, बल्कि इनका विनाश हुआ है। और जनता परेशानी झेलने के लिए, परेशानी भरने के लिए अभिशप्त है।
यानी वो इस अज़ाब को झेल रही है।